नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस और हियर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अगर ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर आया है तो आप ये बात 110% जो है इसको कंफर्म समझिए, मानकर चलिए कि आज का ये मैसेज आपके लिए है। क्योंकि आज जब मैं सुबह उठी तो मेरा कोई प्लान नहीं था ये रिकॉर्ड करने का, बट देन मुझे अंदर से जैसे एक आवाज़ जैसे आती है आपको, एक इंट्यूटिव गाइडेंस आई कि आज मुझे किसी के लिए कोई रीडिंग डिलीवर करनी है। मुझे नहीं पता आप कौन हैं, कहाँ से हैं, बट अगर आज आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो पॉपअप हो रही है तो प्लीज़ इसको एक बार ज़रूर एंड तक देखिएगा। शायद आपके लिए कोई ज़रूरी गाइडेंस इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स देना चाहते हैं मेरे माध्यम से, मेरे चैनल के थ्रू। सो जस्ट लिसन एंड वॉच टिल द एंड। और अगर आपको लगे कि ये मैसेज आपके लिए आया है, आपसे रेजोनेट होता है, तो यू कैन कमेंट। आप कमेंट करके जाइए, बताइए मुझे कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। और चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओम नमः शिवाय। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो भी मैसेज आना चाहें फॉर द कलेक्टिव, बताइए महादेव आप किसको कौन सा मैसेज देना चाहते हैं आज इस रीडिंग के थ्रू। बताइए आज आप क्या देना चाहते हैं मैसेजेस हमारे व्यूअर को जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं। ओके, पहला कार्ड, ठीक है। और क्या बताना चाहते हैं आप? देखिए, मैं आपके सामने इसीलिए शफल करती हूँ सो दैट आपको समझ आए कि यहाँ पे कोई कट या कुछ नहीं है, जो है आपके सामने है। यूनिवर्स की जो गाइडेंस होगी वो आप तक पहुँचाई जाएगी। इट्स ऑथेंटिक, आप इस ट्रस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब भी करें। ओके महादेव, आप बताइए क्या बताना चाहते हैं व्यूअर्स को, किसके लिए ये रीडिंग आई है। देखिए, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जिसके साथ भी रेजोनेट होगी। ओके, सी आई गॉट द कार्ड। ओके, ऑलराइट। ओके, तो आई थिंक हमारे पास सफिशिएंट कार्ड्स आ चुके हैं। ऑलराइट, वन मोर कार्ड, एनी अदर कार्ड। महादेव आप क्या बताना चाहते हैं, और कुछ बताना चाहते हैं आप? एक फाइनल कार्ड, फाइनल कार्ड। ओके, तो यहाँ पे दो कार्ड्स आए हैं, मैं यहाँ पे दोनों ले रही हूँ। फाइन, बॉटम की एनर्जी चेक करते हैं। ओ वाह, दैट ग्रेट। तो आप देख सकते हैं आपके सामने सारा स्प्रेड है। यहाँ पे जो भी है सारी एनर्जी आपके सामने आई हैं। ये दोनों साथ में मैंने लिए हैं। ओके, तो मैंने यहाँ कार्ड सजेस्ट कर दिए हैं। और आपको अगर बॉटम की एनर्जी नहीं दिखती है तो ये है बॉटम की एनर्जी, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहले ही जो कार्ड्स आए हैं फर्स्ट रो में वो बताते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि इस वक्त आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें को डील कर चुके हैं। जैसे मेरी पहले की रीडिंग्स आई हैं ना, तो उसमें कई बार इस बारे में बात हो चुकी है कि आप किसी बड़े कार्मिक लूप को ख़त्म करके या किसी बड़ी चीज़ को फिनिश कर रहे थे। जो आपका पैटर्न हो सकता है, आपका कार्मिक पैटर्न हो सकता है, आपके एंसेस्ट्रल पैटर्न हो सकते हैं, आपकी फैमिली लीनियज ब्लड लाइन हीलिंग से जुड़े हुए पैटर्न्स हो सकते हैं, जिनको आपने कंप्लीट कर दिया है। ओके, तो द स्टेटस इज़ कि आपकी वो साइकिल क्लोज हो चुकी है। आप उसको राइट ऐसे चेक कर सकते हैं, अपना टिक मार्क कर सकते हैं कि वो ख़त्म हो चुका है। जिसके बाद आप फिलहाल करंट एनर्जी में अगर मैं आपको बताऊँ 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो सॉरी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो यहाँ पर जो है आपकी लाइफ में एक रेस्टिंग पीरियड, यानी कि एक होल्ड का पीरियड, या फिर मैं कहूँ एक वॉइड का स्टेज चल रहा है। और इस वक्त आपको बहुत सारे जो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, बहुत सारे जो हार्ट ब्रेक मिले थे उनकी कहीं ना कहीं हीलिंग हो रही है। क्योंकि रिवर्स में ये कार्ड आया है, तो ये हमें ये बता रहा है कि आपका जो बहुत कोई हार्ट एक था, कोई हार्ट पेन आपको जिस चीज़ ने दिया था, वो आपकी सिचुएशन जो है वो इस वक्त रिवर्स में आई है। यानी कि आप उसके बाद इस वक्त काफ़ी रेस्टिंग मोड में हैं फिलहाल के लिए। और इसके अलावा आप अभी अपने किसी स्किल पर वर्क करते हुए मुझे दिख रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे आप अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को, अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट्स को, गिफ्ट्स को, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को हो सकता है अनलॉक करने में बिजी हों, ट्राई कर रहे हों कि क्या नया जो है वो आप सीख सकते हैं। अपने अंदर छुपी हुई जो गिफ्ट्स उनको पहचान रहे हैं, उनको पॉलिश करते हुए नज़र आ रहे हैं, उन पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आई फील कि इस वक्त जो है ये जो भी कलेक्टिवली रीडिंग आई है उनके साथ जो सिचुएशन है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा सॉर्टेड आई है।
कि आपने अपनी लाइफ का वर्स्ट जो कार्मिक लूप था उसको ख़त्म करने के बाद अब आप अपने लिए जीना शुरू कर रहे हैं, सीख रहे हैं कि आपको कैसे अपने अंदर के गिफ्ट्स को अनफोल्ड करना है। और अगेन मेरे पुराने जो भी मैसेजेस हैं उनमें ये कई बार ये रीडिंग आई है कि आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स अनफोल्ड होने वाले हैं। मैं लास्ट मंथ की बात कर रही हूँ, तो ये कोई टाइमलाइन जो है बिल्कुल सही चल रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड मैं यहाँ पे बात करूँगी कि चैरियट आपके सामने है। तो जो आपने स्किल्स पे वर्क किया है ना, वो आपकी लाइफ में तेज़ी लेकर आ रहा है। यानी कि अभी तक अगर आपकी लाइफ एक स्लगिश, एक स्लो मूवमेंट में थी, जैसे यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आप देख सकते हैं, एक रेस्टिंग मोड पे आप थे, आप चीज़ों को डील करते हुए अपने ऊपर धीरे धीरे काम कर रहे थे, अपने कंफर्ट जोन में थे। तो अब आपकी लाइफ में जो है ना मूवमेंट, एक आगे का प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है और ये बहुत फास्ट मूवमेंट होता है। तो इसके साथ साथ आप देखिए पेज ऑफ कप्स, यानी कि कोई इमोशनल इंफॉर्मेशन, कोई इमोशनली आपको अप्रोच कर सकता है, कोई आपको ऐसा टेक्स्ट मैसेज या कोई आपको ऐसी चीज़ पता लग सकती है जो कि आपकी लाइफ में ना एक इमोशनल हीलिंग का काम करेगा। सपोज समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हम कोई वीडियो या कोई एड, कोई मूवी, कोई ऐसी चीज़ देख रहे होते हैं, कोई वेब सीरीज़ और कोई ड्रामा, कुछ भी आप जो पसंद करते हो, कोई किताब की कोई लाइन ऐसी होती है, तो कोई एक पर्टिकुलर शब्द ऐसे होते हैं जो शायद हमारी सोल के लिए ना उस वक्त एक मतलब जैसे मैं कहूँगी एक ऑइंटमेंट का काम करते हैं कि आपको चोट लगी, आपके घाव पे मलहम का काम करते हैं। तो ये जो मैसेज है ना, या जो भी ये है पेज ऑफ कप्स, ये एक स्मॉल टेक्स्ट मैसेज भी हो सकता है। मैंने आपको कहा ना, कुछ भी एक लाइन का स्टेटमेंट हो सकता है जो आपके कानों में पड़ेगा किसी के भी थ्रू, वो आपको कहीं ना कहीं इमोशनल हीलिंग में हेल्प करेगा। तो आप अपनी लाइफ में जो हार्ट एक से बाहर निकले हैं, उसके बाद आपको धीरे धीरे करके यूनिवर्स जो है वो हील करने के नए नए रास्ते तैयार कर रहे हैं। क्योंकि इसके इमीडिएटली बाद अगर आप देखें, रेस्टिंग के बाद स्टार्ट आते, यानी कि जो आपके बहुत सारे मैं कहूँगी कि एक लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बाद जब आपने हार मान ली थी, गिव अप कर दिया था, आपको लगा था कि अब और नहीं मुझसे झेला जा रहा है, उस सिचुएशन में जहाँ पे आप बिल्कुल थक चुके थे, उस सिचुएशन में यहाँ पे मुझे स्टार यानी कि हीलिंग का कार्ड दिखाई दे रहा है। तो यूनिवर्स खुद आपकी हीलिंग करवा रहे हैं इस वक्त। आपकी लाइफ में जो है वो हर तरह से एक आगे फॉरवर्ड मूवमेंट लाने के लिए, आप अपने आप को और जाने, आप हील हो जाएं, उसके लिए स्टार अगेन हीलिंग का कार्ड है। आपको हीलिंग दी जा रही है और इस वक्त आप इस मोड में आ चुके हैं। नेक्स्ट कार्ड अगर मैं बात करूँ, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के जस्ट नीचे आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो जब अगर आपका दिल किसी इंसान ने तोड़ा है, किसी सिचुएशन में तोड़ा है, तो उसकी जगह पे जो रिप्लेसमेंट यूनिवर्स ने तैयार किया है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो कि हर तरह से समृद्ध, प्रॉस्परस, प्रोग्रेसिव, पावरफुल एक ऐसा किंग है, एक ऐसा राजा है जो बहुत पावरफुल है। क्योंकि आपको पता है हम 3D रियलिटी में रहते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा रुपया है, तो ये रुपये का किंग है, ये सबसे बड़ा किंग है। और मैं ऐसा मानती हूँ कि व्हेन दिस इज़ इन द डेक या ये स्प्रेड पे आता है, तो इट मीन्स कि आपकी लाइफ की 80 to 90% प्रॉब्लम्स हील होने का ये बहुत बड़ा सिम्बलिज्म है। एंड एग्जैक्टली ये सोर्स के नीचे आया है, यानी कि हार्ट ब्रेक, यानी कि आपका जो भी तकलीफ थी, आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम थी, उसके इमीडिएटली बाद जो है हीलिंग के बाद आपको ये मिल रहा है। यानी कि कोई आपकी लाइफ में ऐसा मेल पावर, ऐसी कोई मैस्कुलिन पावर, कोई मेल काउंटर पार्ट, कोई फ्रेंड, कोई कोई बड़ा बुजुर्ग, कोई भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में आकर के आपको इस हार्ट एक से निकाल रहा है। आप हील हो जाएं, उसके बाद आपको आपकी लाइफ में ऑलरेडी एक कोई ऐसा किंग आने वाला है जो कि बहुत ही समृद्ध है, जो पावरफुल है, जो आपकी लाइफ में प्रोग्रेस ला सकता है, आपको हेल्प आउट कर सकता है। और क्योंकि इसके साथ द लवर्स आया है, तो ये एक रोमांटिक काउंटर पार्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि ये आपका कोई डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकता है। और उसके इमीडिएटली बाद आप देख सकते हैं चैरियट, फास्ट मूवमेंट के साथ एस ऑफ कप्स का कार्ड, यानी कि इमोशनल आपकी जो नीड्स हैं वो फुलफ़िल कराने में बहुत जल्दबाजी है। आपसे ज़्यादा आपकी स्पिरिट टीम को, आपके यूनिवर्स को, आपके महादेव को, आपके भगवान को आपसे ज़्यादा जरूरी है कि आपकी लाइफ में एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग की जाए इन टर्म्स ऑफ योर इमोशनल फुलफिलमेंट, इन टर्म्स ऑफ योर लव कंडीशन, इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ योर मनी। क्योंकि यहाँ पे सारे ही कार्ड जो हैं वो मुझे यहाँ पे हर चीज़ एक कंप्लीट फुलफिल्ड एनर्जी के रूप में दिखाए जा रहे हैं। एंड उसके बाद जो पेज ऑफ कप्स के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आया, यानी कि आपकी लाइफ के जो बैटल्स थे, जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, वो रिवर्स में आने का मतलब ही यही है कि ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म हो चुकी हैं। इस ब्रांड न्यू बिगनिंग से आपकी लाइफ में ये सारी की सारी चीज़ें, इनके ऊपर जैसे कहते हैं ना एक फुल स्टॉप लग चुका है कि अब आपकी लाइफ में ये कार्मिक साइकिल दोबारा रिपीट नहीं होगी। और राइट, आप देख सकते हैं सारे के सारे जो पेनफुल कार्ड्स हैं, ये सारे के सारे रिवर्स में आए ही हैं।
और यहाँ पे पेज ऑफ कप्स के इमीडिएटली नीचे, यानी कि ये जो सारी नेगेटिविटी थी या जो भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट था आपकी लाइफ में, जो भी परेशानियाँ थी, अड़चनें थी, वो जाने के बाद ही जो है आपकी लाइफ में ब्रांड न्यू बिगनिंग के साथ साथ एक अच्छा ऑफ़र आते हुए मैं देख रही हूँ। तो यहाँ यूनिवर्स की प्लानिंग आई थी किसी के लिए है। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, आप रेस्टलेस हो रहे हैं, आप हार्ट पेन में हैं, या फिर आपको लग रहा है कि मेरी मेहनत के बाद कुछ हो नहीं रहा है, तो चीज़ें बहुत फास्ट मूवमेंट में आने वाली हैं। थोड़ा सा आप पेशेंस और ट्रस्ट बनाकर चलिए। आई नो ये कहना आसान होता है, बट जब आप उस सिचुएशन में होते हो तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बट फिर भी मैं कहूँगी कि ये कार्ड्स तो यहाँ पे यही सजेस्ट कर रहे हैं किसी के लिए। आई एम नॉट श्योर ये किसके लिए होगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे देखने वाले ऐसा भी सोचें कि यू नो दिस इज़ जस्ट अनदर टैरो रीडिंग, बट ट्रस्ट मी, आज मुझे सुबह इंट्यूटिव गाइडेंस आई है और मैंने न्यू मून, फुल मून वगैरह कभी कोई रीडिंग नहीं अभी तक लॉन्च की है। बट आज मुझे अंदर से जब ये गाइडेंस आई है कि किसी को कोई मैसेज की ज़रूरत है, तो आपके लिए इसमें से क्या है मैं नहीं जानती, बट आई एम श्योर कि किसी न किसी को उससे ज़रूर हेल्प होगी। शायद मेरे कुछ वर्ड्स जो हैं वो शायद किसी के लिए पेज ऑफ कप्स का काम कर रहे हैं, और आपको शायद एक नई उम्मीद दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी फास्ट मूवमेंट के साथ साथ हीलिंग, बहुत सारा प्यार, न्यू बिगिनिंग, और आपके किए हुए हार्डवर्क का जो नतीजा है वो आपको यूनिवर्स एक अच्छी बिगनिंग के तौर से देने वाला है। आप देखिए स्प्रेड जो है लाइन से कितना अच्छा है। हीलिंग के साथ आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स और एस ऑफ कप्स विद चैरियट ये बताता है। और ये सारी कार्ड्स का रिवर्स में आना, आई एम नॉट जोकिंग हियर, ओके। ये मेरे साथ मतलब मैंने कुछ यहाँ पे प्लान प्लॉट करके मैंने ये कार्ड्स नहीं निकाले हैं, आपके सामने मैंने शफल किया है। तो अगर ये वाकई वीडियो आपकी स्क्रीन पे आया ना, तो आई एम अगेन टेलिंग यू कि दिस इज़ फॉर यू, प्लीज़ बिलीव इन दिस, ट्रस्ट मी, ओके। सो विद दिस आई थिंक ये मैसेजेस काफ़ी क्लियर कट आए हैं। बट मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे येलो ज़्यादा दिख रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके आसपास कभी आपके मन में कोई नेगेटिविटी आती है और आपको सपोज कोई येलो रंग की चीज़, आपका कोई ऑब्जेक्ट, कोई आइटम, कोई भी चीज़ आपके आसपास सराउंडिंग में आपको दिखती है, बी इट अ येलो कार, येलो बटरफ्लाई, येलो फेदर्स, और येलो कलर का कोई कपड़े पहने हुए आपको जाता हुआ दिख रहा है, समथिंग वेरी एम्फेसाइज करता हुआ जिसमें येलो कलर हो, अगर आपको दिख रहा है तो दैट्स अ कॉन्फर्मेशन कि आपकी लाइफ में ये जो मैंने अभी रीडिंग बताई है ये पक्का ये अप्लाई होती है। और इसके अलावा आपको अपने स्किल्स पे जैसे आप मेहनत कर रहे हैं वो आपको करते जाना है, आपको रुकना नहीं है। वाई? बिकॉज इसके तुरंत बाद ही चैरियट का कार्ड मैंने यहाँ पर देखा है, यानी कि आपकी लाइफ में ना सडन जो है मूवमेंट होगी ही होगी, एंड आपकी जो मेहनत है वो वेस्ट नहीं जाएगी। एंड दिस इज़ ऑल यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स ने खुद इसको अलाइन किया है आपकी लाइफ में, खुद आपकी लाइफ में बुलाने वाले हैं, एंड दे आर मोर कीन ऑन डिलीवरिंग यू अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग विच इज़ कम्प्लीटली फुलफिलिंग। आप देखिए कैसे ओवरफ्लो हो रहा है इस कप में से, यानी कि आपके पास इतना प्यार, इतना पैसा, इतना समृद्धि, आपकी लाइफ में जिस चीज़ की कमी है वो अब भरपूर मात्रा में आने वाली है। इतना कि आप अपने लिए ही नहीं, आप दूसरों को भी वो शेयर कर पाएंगे। आप दूसरों के लिए भी अगर कुछ करना चाहते थे, कोई चैरिटी, कोई पब्लिक सर्विस, कुछ भी सोशल सर्विस, तो आप वो कर पाएंगे, मार्क माई वर्ड्स। तो आई थिंक इसके साथ साथ मैं यहाँ पे ये रीडिंग को कंक्लूड करूँगी। और अगर मैं बात करूँ तो आपको प्रोग्रेसिव नंबर्स दिख सकते हैं, 4, 6, 7, 8, 10, 12, इस तरह के प्रोग्रेसिव नंबर्स अगर आपको दिख रहे हैं। और हाँ, बॉटम की एनर्जी में जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो यानी कि ये कंफर्म करता है कि मनी वाइज आपकी लाइफ में जो मैंने जैसे बताया ना कि कोई तो है जो आकर के आपको हेल्प करने वाला है, जिससे आपकी लाइफ में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होने वाली है। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। आप इसको पक्का इस पर बिलीव कीजिए और नीचे कमेंट में ज़रूर लिख कर जाइएगा ओम नमः शिवाय, बिकॉज महादेव की एक जो है गाइडेड रीडिंग हुई है। तो विद दिस आई एंड दिस रीडिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। नमस्ते।